भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का स्वागत है। कल हमने गीता के चतुर्थ अध्याय को देखा था। चतुर्थ अध्याय के 5 श्लोक पर्यंत हमने कल स्वाध्याय किया था। 5वां श्लोक था, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परंतप। बहूनि में, मेरे बहुत सारे, व्यतीतानि जन्मानि, जन्म बीत चुके हैं, तव चार्जुन, और तुम्हारे भी अर्जुन, तानि अहम वेद सर्वाणि, उन सबको मैं तो जानता हूं, न तुम, किंतु तुम, वेत्थ, नहीं जानते, परंतप, हे शत्रु संहारक। अर्जुन ने एक प्रश्न उठाया था जब उन्होंने कहा कि यही योग विद्या मैंने विवस्वान को दी, फिर वहां से उन्होंने मनु को दी, मनु ने फिर भगवान मनु के माध्यम से फिर अन्य तक पहुंचे। तो एक प्रश्न इन्होंने उठाया कि मैं कैसे मान लूं इस बात को, क्योंकि आप तो इस युग में जन्मे हैं, आपका जन्म तो इस काल में हुआ है, तो फिर मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि आप ही ने उनको विद्या दी होगी। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई देखो, तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और मेरे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। मैं तो उन सभी जन्मों को भली भांति जानता हूं, किंतु तुम्हें वो स्मरण नहीं है। आगे देखिए। अच्छा, आज की कक्षा बहुत दमदार होने वाली है। मैं यूं कहूं कि अधिकांश लोगों को समस्या होती है इन 2 श्लोकों से, यदा यदा हि धर्मस्य, एक ये, और परित्राणाय साधूनां। और कई बार तो विद्वान लोग भी यहां आकर के बहुत अच्छे से उलझते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इनको छोड़ दो, या तो ये प्रक्षिप्त है या तो इनको छोड़ दो। आज आप हम सब मिलकर के इनको देखेंगे, क्या ये दोनों श्लोक छोड़ने योग्य हैं? क्या इन दोनों श्लोकों के आधार पर वेद और वेद के अनुकूल सिद्धांतों का खंडन होता है, या उन वैदिक सिद्धांतों के विपरीत हैं ये श्लोक, इत्यादि। तो आज हम इनको देखेंगे। आइए 6ठा श्लोक देखते हैं पहले। कहते अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। कह रहे हैं अजह, अजन्मा, अपि, तथापि, सन, होते हुए, अव्यय, अविनाशी, आत्मा, आत्मा से यहां ये अर्थ कर रहे हैं शरीर, भूतानाम, जन्म लेने वाले के, ईश्वरः, परमेश्वर, अपि, यद्यपि, सन, होने पर, प्रकृतिम, दिव्य रूप में, स्वाम अधिष्ठाय, ऐसा हो जाएगा इसका पदच्छेद, स्वाम यानी अपने, अधिष्ठाय इस तरह स्थित, संभवामी, मैं प्रकट होता हूं, आत्म माया, अपनी अंतरंगा शक्ति से। इस बात को कहने वाले भगवान कृष्ण हैं। और पहले इनके अर्थ को भी देख लेते हैं, फिर इस पर विवेचना करते हैं। कह रहे हैं यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और मैं ही समस्त जीवों का स्वामी हूं, कोई मनुष्य तो कदापि नहीं हो सकता।
क्योंकि कोई जीव अपने आप को समस्त जीवों का स्वामी कदापि कह ही नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी बड़ा ऋषि भी क्यों ना हो। ऋषि से ऊपर तो कोई स्थिति नहीं हो सकती ना। मैं कहता हूं कोई ब्रह्म ऋषि भी है ना, तब भी इस बात को नहीं कह सकता, इतने संश में भी नहीं कह सकता कि मैं समस्त जीवों का स्वामी। एक बात, और यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं, ये बातें दोनों पर घट जाएंगी, जीव पर भी और परमात्मा पर भी। अर्थात आत्मा और परमात्मा दोनों पर ये बातें जो कि त्यों घटती हैं, क्योंकि ना आत्मा जन्म लेता है और ना परमात्मा का जन्म होता है या अवतार होता है। आजकल अवतारवाद की भी एक धारणा चलती है ना, देखो गीता से ही आपको आज इस अवतारवाद का भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये अवतारवाद क्या है। ठीक है, तो ये कहने वाले भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण किसको केंद्र में रख करके कह रहे हैं? निश्चित सी बात है, परमात्मा को। और परमात्मा के ये जो प्रकट, अगली पंक्ति देखिए, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। आदि दिव्य रूप में प्रकट होने की बात ये कह रहे हैं। अब देखो ईश्वर का प्रकटीकरण होता कैसा वस्तुतः? क्या ईश्वर सातवें आसमान से उतर करके आता है, या चौथे से उतर करके आता है, या क्षीर सागर में से निकल करके आ जाता है? जिस समय ये सृष्टि नहीं थी, सब कुछ क्या था? अव्यक्त। और जब परमात्मा ने प्रकृति के मूल कणों से इस सृष्टि को रचा तो क्या हो गया? प्रकट, अर्थात उपस्थित। परमात्मा की कृति ये सृष्टि, इस उपस्थित होने को यदि ये कहा जाए कि परमात्मा अपने रूप को प्रकट कर रहा है, तो क्या परमात्मा ने जन्म ले लिया? इसको ऐसे समझो, कई ये प्रश्न उठाते हैं कि परमात्मा को सृष्टि रचने की आवश्यकता क्या थी? तो उसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि परमात्मा के पास जो सृष्टि रचने का सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का साफल्य किसमें है? उस सामर्थ्य का साफल्य तो इसी में है ना कि वो सृष्टि रचे, सो उसने रची। कई कहते हैं कि भाई ना सृष्टि बनाता, ना ये पाप पुण्य होते, ना कर्म करते, तो जीवों के जो पिछला जो पड़ा हुआ है बैंक बैलेंस, कैसे तो वो जो उनके किए हुए कर्म है कैसे तो वो भोगते, और कैसे अगले नए कर्म करते, कैसे फिर वो अपवर्ग के लिए प्रयास कर सकते थे इस रूप में। तो कहीं भी ऐसा नहीं सिद्ध होता कि इन श्लोकों से परमात्मा के जन्म लेने की बात कही गई हो। अर्थापत्ति के आधार पर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि विषय और प्रकरण दोनों हैं क्या। भाई देखो, दो प्रकार की स्थितियां चलती हैं, अभ्युपगम से और सीधे सीधे। तो सीधे सीधे यदि अर्थ लेंगे तो संभवामी का अर्थ, वो अगर इसमें देखे तो ये क्या कह रहे, मैं अवतार लेता हूं। अब परमात्मा अवतार लेगा किस रूप में? यानी परमात्मा अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है। अब जब जब हम सृष्टि को देखते हैं, सृष्टि में विभिन्न प्रकार के, जितना हम देख पाते हैं अपने पूरे मनुष्य जीवन में, जितने जितने हम रचनाओं को देखते हैं, उतना उतना हमें परमात्मा के ज्ञान का, परमात्मा की सामर्थ्य का बोध होता जाता है। बस यही परमात्मा का प्रकटीकरण है, यही है उसका संभवामी। आत्ममया, अपनी अंतरंगा शक्ति से। बिल्कुल परमात्मा के पास देखो, परमात्मा के विषय में कहते हैं तस्य ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविकी, इस प्रकार से कि उसके जो ज्ञान है, उसके जो बल है, क्रिया है, उसकी कैसी है? स्वाभाविक है, स्वभावजन्य है। उसे कोई अतिरिक्त एफर्ट नहीं करना पड़ता, जैसे हम लोगों को अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है ना। वो तो एक रस, निश्चल, बिल्कुल मुक्त स्वरूप वाला, मुक्त स्वभाव वाला, आनंदी, एकदम आनंद स्वरूप वाला, ऐसा होते हुए सारी सृष्टि को रचता है।
जैसे हमें पसीने छूट जाते हैं परिश्रम करने में, परमात्मा को पसीने नहीं छूटते, क्योंकि पसीना यदि देखें तो शरीर का धर्म है उस रूप में। आइए 7वां श्लोक देखते हैं। इसको लेकर के बहुत बड़ा मैं कहूं संघर्ष चलता है। आओ देख लेते हैं इसको भी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहते यदा यदा, जब भी और जहां भी, ही निश्चय प्रकार से, धर्मस्य धर्म की, ग्लानि भवति हानि होती है या पतन होता है, ऐसा मान लीजिए। भारत, हे भरतवंशी, अभ्युत्थान के लिए, अधर्मस्य और अधर्म की, तदा उस समय, आत्मानम तदा आत्मानम, ऐसा इसमें है तो पदच्छेद हो जाएगा, तो तदा आत्मानम, अकह सवर्ण दीर्घ के कारण तदात्मानम हो गया। आत्मानम शब्द का अर्थ अपने को, सृजामी प्रकट करता हूं, अहम यानी मैं। हे भरतवर्षी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। सृजामी, अहम शब्द देखिए, सृजन अर्थ है, सृजन यानी सृष्टि। अब जैसे परमात्मा सृष्टि को बनाता है, तो बनाने वाला कोई दूसरा होना चाहिए और बनने वाली वस्तु कोई दूसरी होनी चाहिए। यह तो बिल्कुल स्वाभाविक सा तर्क है ना। कोई निर्माण करता दूसरा होना चाहिए और निर्मित होने वाली वस्तु दूसरी होनी चाहिए, और जिससे निर्माण किया जा रहा है वो भी वस्तु दूसरी होनी चाहिए। क्या परमात्मा स्वयं को बनाता है? यदि हम ये माने कि परमात्मा स्वयं को बना रहा है, तो किससे बना रहा है स्वयं को? और जिससे स्वयं को बना रहा है, क्या उससे पहले वो परमात्मा नहीं था? और जब वो ही परमात्मा, तो फिर बना क्या रहा है? जैसे प्रकृति से सृष्टि को बना रहा है और सृष्टि बन रही है, प्रकृति के जो मूल कण है वो उसके कारण हो गया, और ये जो सृष्टि है ये कार्य, और बनाने वाला कौन? परमात्मा। तो यदि थोड़ी देर के लिए अभ्युपगम सिद्धांत से मान लें समझने के लिए, जैसे गणित में बोलते ना माना की, है ना, उसमें माना चलता ना बहुत अधिक, तो इसको अभ्युपगम कहते हैं, अभ्युपगम सिद्धांत होता है। तो यदि कुछ समय के लिए अभ्युपगम सिद्धांत से मान लें कि उसने बनाया, तो प्रश्न उठता है किससे बनाया परमात्मा ने स्वयं को? और जिस मैटर से परमात्मा ने स्वयं को बनाया, तो जो मैटर से परमात्मा स्वयं को बना रहा है, क्या वो मैटर पहले परमात्मा नहीं था? और यदि ये कहो कि वो मैटर पहले परमात्मा था, तो फिर बना क्या रहा है? अरे सच्चाई तो ये है, परमात्मा कुछ नहीं बना रहा है स्वयं को। हम जो है कहीं ना कहीं इस तथ्य को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, बस इतना है। तो जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब प्रकट होता है, सृजामी, मैं प्रकट होता हूं। अच्छा, किस रूप में प्रकट होता हूं? इस बात को कहने वाला कौन हो सकता है? कोई मनुष्य होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के लिए धर्म का पालन, ये बात तर्कसंगत है ही नहीं। परमात्मा तो स्वयं धर्म स्वरूप है, वो तो धर्म के भी आधार हैं। उनको धर्म के पालन की आवश्यकता है ही नहीं। उनको धर्म की हानि और धर्म की उन्नति से कोई लेना देना नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि अपरिवर्तनशील है परमात्मा। भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आता किसी भी प्रकार का, कुछ भी हो रहा है। अब यदि परमात्मा किसी भी उचित या अनुचित कर्म को देख करके उसमें हस्तक्षेप करेंगे, तो जीव की स्वतंत्रता बाधित होगी। देखो, ये है परमात्मा की सबसे बड़ी दया। न्याय और दया दोनों को समझाऊंगा, लेकिन अभी केवल दया समझो। ये परमात्मा की बहुत बड़ी दया है कि संसार का इतने सारे, ये समस्त पदार्थ परमात्मा ने
रचे और रच करके इन जीवों के लिए दान दे दिए, और जो भी जैसा भी कर्म करता है उसको अंतः प्रेरणा करता है। यदि शुभ कर्म करता है तब भी, अशुभ करता है तब भी, और निष्काम कर्म करता है तब भी अंतः प्रेरणा इसको निरंतर मिलती है। और यदि कोई अशुभ कर्म करता है तो उसको हाथ पकड़ के रोकता नहीं है, लेकिन भीतर प्रेरणा करता है कि ये काम मत कर। ये है परमात्मा की सबसे बड़ी दया। कुछ नहीं लेता, कोई शुल्क नहीं लेता आपको मानव देह देने का। यदि हम किसी से कपड़ा खरीद करके लेके जाएं और कपड़े को सिलवाएं तो दर्जी को भी शुल्क देना पड़ता है, उसका पारिश्रमिक देना पड़ता है, और जिससे कपड़ा खरीदते उसको अलग देना पड़ता है। फिर धोबी के यहां धुलवाने के लिए यदि लेके जाएं तो उसको अलग देना पड़ता है। लेकिन परमात्मा इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण ये मानुष देह है, और ये सारी सृष्टि निशुल्क रच करके देता है। ये उसकी बहुत बड़ी दया है। तो इस बात को कहने वाला परमात्मा तो कदापि हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का धर्म के पालन से, धर्म के उत्थान से, धर्म के पतन से कोई लेना देना है ही नहीं दूर दूर तक। हाँ, मनुष्य का अवश्य हो सकता है। अब देखो कैसे, तो उसको बिल्कुल संक्षेप में सरलता से समझ लीजिए। क्योंकि धर्म का पालन मनुष्य के लिए है। परमात्मा तो धर्म स्वरूप ही है। जैसे कहें कि अग्नि कैसी है, तो अग्नि तो ताप स्वरूप ही है। अग्नि को कोई कहे कि अग्नि कैसी होती है, तो अग्नि अग्नि जैसी होती है भाई। तो कोई ठंडी अग्नि भी होती है क्या? अरे अग्नि का धर्म ही है ज्वलनशीलता, ताप, दहकता। तो ठीक ऐसे ही हाँ, मनुष्य जो विद्वान है, जो समाज के, राष्ट्र के भूत भविष्य को देख करके जो चिंतन करते हैं, वो अवश्य ऐसा विचार करेंगे कि यदि आज ऐसा हो रहा है तो इसका परिणाम क्या होने वाला है। कोई भी है, आज यदि हम देखते हैं कि आज समाज में ये चीजें घट रही हैं और ये चीजें ठीक नहीं है, तो यदि ये चीजें आज इतनी गति से घट रही हैं तो आगे और गति इनकी बढ़ेगी और ये फैलेंगी, और जितना ये फैलती जाएंगी उतना ही समाज का पतन होगा। समाज के लिए ये चीजें हानिकारक है। ऐसी चीजों को ध्यान में रख करके यदि कोई कर्म करे या कोई प्रतिज्ञा करे तो क्या हम उसको ये मान लें कि परमात्मा ने अवतार लिया ना? तो देखो, क्योंकि महापुरुषों का जीवन तो परोपकार के लिए ही होता है। परोपकाराय सताम विभूतयः। देखो वचन भी हमें ऐसे मिलते हैं कि महापुरुषों का जीवन तो परोपकार के लिए ही होता है। अच्छा, एक और बात कह देते हैं इसी में, केवल जो महापुरुष है उन्हीं का जीवन नहीं, अरे आप सब लोग भी, हम सब लोग भी, सामान्य से सामान्य लोग भी यथा सामर्थ्य जब हमें ईश्वर प्रेरणा प्राप्त होती है और हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं, हम भी सभी अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ सुधार का प्रयास करते ही हैं। क्या मां अपनी संतानों के लिए प्रयास नहीं करती? वो भी सृजाम्य हम, वो भी कह रही है अभ्युत्थानम अधर्मस्य। अपने बच्चे में यदि कुछ भी बिगाड़ देखती है माता, तो क्या उसको हटाती नहीं है वहां से? यथा सामर्थ्य प्रयास नहीं करती है? यदि पिता कुछ देखते हैं तो क्या वो प्रयास नहीं करते हैं? कोई आचार्य यदि अपने शिष्य में कुछ देखता है, अपने ब्रह्मचारी में कुछ देखता है, तो क्या वो प्रयास नहीं करते हैं? निश्चित रूप से। केवल महापुरुषों की बात करें और हम सोचे अच्छा ये काम तो महापुरुषों का होगा, हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। वास्तव में हम सब भी करते हैं अपने अपने जीवन में। हाँ, उसमें ये हो सकता है कोई न्यून कोई थोड़ा अधिक, बस इतना। ठीक है जी, मैं समझता हूं आज ये श्लोक आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि धर्म के पालन की आवश्यकता केवल और केवल जीवों को हो सकती है। आत्मा के लिए है धर्म का पालन। ये धर्म के को छोड़ करके अधर्म में भी चला जाता है। कारण वही, इसकी न जाने कितने जन्मों की वासनाएं, कर्म आदि, संस्कार, वृत्तियां, वो सारा का सारा जो इसके भीतर चित्त में जो सारा चिट्ठा रखा हुआ है वो। ठीक है, आइए 8वां श्लोक देख लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बिल्कुल
उसी बात को वहां पर बस धर्म और अधर्म शब्द से कहा था, और यहां पर एक उसी बात को एक दूसरे तरीके से कह दिया। परित्राणाय, उद्धार के लिए, रक्षा के लिए। किसकी? साधु नाम, जो साधु लोग हैं, जो बड़े सुशील हैं, सभ्य हैं, भक्त हैं, उपासक हैं, श्रेष्ठ मार्ग का अनुकरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अपने आप को, यदि मैं कहूं, अपने आप को श्रेष्ठता से युक्त करने के लिए बड़े प्रयत्नशील हैं। यथा यथा समय मिलने पर खूब प्रयास करते हैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों की रक्षा के लिए। और च विनाशाय, और विनाश के लिए। किनका? दुष्कृताम, दुष्कर्म करने वालों का, दुष्टों का। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापन अर्थाय, और पुनः धर्म को स्थापित करने के लिए। संभवामि युगे युगे, मैं प्रकट होता हूं। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने, उनको फांसी दी जाने वाली है 4 बजे, 3 बजे उनसे मिलने गए तो दंड लगा रहे थे, पसीने से लथपथ शरीर। पूछा, अरे बिस्मिल ये क्या कर रहे हो भाई? बोले तुम्हें नहीं दिखता दंड लगा रहा हूं? बोले क्यों? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अच्छा, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम मर जाओगे? तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं, ना भाई, तुझे किसी ने गलत बहका दिया है, मैं तो कभी मरता ही नहीं, मैं कभी जन्म ही नहीं लेता। अरे तो बोले अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी फांसी होने वाली है आज? बोले हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि आज फांसी होने वाली है। और जिसके तुम मरने की बात कर रहे हो ना, ये तो देह है। और यदि तुम इस देह के मरने पर चिंतित हो ना, तुम ये सोच रहे हो कि निश्चिंत हो जाओ, तो निश्चिंत मत होना। ये देह ऐसा परमात्मा को दे रहा हूं, और इससे उत्तम देह लेकर के पुनः प्रकट होऊंगा। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल आज से कुछ वर्षों पूर्व इस बात को कह रहे हैं, इस कथन को कह रहे हैं। भगवान कृष्ण जैसे योगेश्वर की उपाधि से विभूषित यदि वो इस बात को कहें, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो हमें समीप का ही उदाहरण मिलता है। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल इसको कहते हैं कि चिंता मत कर, पुनः दूसरा और इससे भी सुंदर शरीर लेकर के आऊंगा। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम भी अपने अपने जीवनों में देखते हैं, कई बार तो हमारे माता पिता कहते हैं, कई बार हमारे बड़े कहते हुए मिल जाते हैं, कई बार विद्वान सामान्य उपासक लोग हमें मिल जाते हैं कहते हुए, परमात्मा फिर से मुझे अभी मेरा ये कार्य शेष रह गया है, सब आपकी कृपा से हो रहा है, लेकिन परमात्मा मुझे फिर से मनुष्य देह प्रदान करना, मैं और ये कार्य करना चाहता हूं। हे ईश भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो। बस उन्होंने इसको काव्य रूप में कह दिया और इन्होंने इसको श्लोक रूप में कह दिया। श्लोक भी काव्य ही है, उनका काव्य आर्य भाषा में और इनका काव्य संस्कृत में, इतना ही तो है। हे ईश भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, वही तो है। संभवामि युगे युगे तो कोई आपत्ति नहीं है। तो महापुरुषों का जीवन, श्रेष्ठ लोगों का जीवन, जो चिंतनशील होते हैं, जो भूत भविष्य का विचार करते हैं, जो मानवीय संवेदनाओं को समझते हैं, इस सृष्टि के रचने का तात्पर्य क्या है, इसका साफल्य किसमें है, किसके लिए है, ये जन्म और मृत्यु क्या है, इन सब प्रश्नों पर, इन सब तथ्यों पर जब जो भी कोई चिंतन करता है, निश्चित रूप से वो यही कहेगा, परमात्मा यदि मेरा जीवन, ये जीवन इस बार कम पड़ जाए तो मुझे पुनः मनुष्य देह प्रदान करना, जिससे मैं आगे फिर ये काम कर सकूं। मैं अपने विषय में एक बात कहता हूं, देखो मैं बहुत सामान्य ही हूं, लेकिन मैं अपने विषय में एक बात कहता हूं, इस जीवन में मैं मोक्ष नहीं पा सकता, क्योंकि मेरी आंतरिकता मेरे संस्कार उस रूप में है ही नहीं। साधना आदि वो उस रूप में बिल्कुल है, लेकिन इस जन्म में मेरा मोक्ष हो जाएगा बिल्कुल नहीं है। तो मैं स्वयं भी कहता हूं, परमात्मा मोक्ष से अभी दूर हूं, लेकिन इस जीवन में ऐसी संस्कार, ऐसी वृत्तियां, उन सब संस्कारों पर काम कर लूं
जिनसे अगले जीवन में मुझे मोक्ष की ओर बढ़ने में सहायता मिले। हम सब कहते हैं न्यूनाधिक रूप से, कोई थोड़े रूप में कहता है, कोई थोड़े उससे अधिक रूप में, लगभग हम सभी कहते हैं जो भी वैदिक सिद्धांतों से परिचित है। हां, अल्लाह ताला ने जिनकी बुद्धि पर ताला लगा दिया है उनकी मैं बात नहीं करता, क्योंकि वो पुनर्जन्म को ही नहीं मानते, वो कर्मफल व्यवस्था को ही नहीं मानते, और नहीं मानते उसका परिणाम ये है कि बुढ़ापे में सड़ सड़ के मरते हैं वो लोग इस रूप में। ठीक है, तो उन लोगों की या जो भी इससे इतर हैं, जो कर्मफल व्यवस्था, जन्म आदि को, पुनर्जन्म आदि को नहीं मानते, उनके विषय में ये बात कहना उसका कोई तात्पर्य ही नहीं। ठीक है, तो जो भी चिंतनशील हैं, जो भी श्रेष्ठ लोग हैं अपने अपने समाज के, वो सब चिंतन करते ही हैं और वो यही चाहते हैं कि हमारा जीवन परोपकार के लिए हो। नदियां कभी अपना जल स्वयं नहीं पीती, गायें कभी अपना दूध स्वयं के लिए नहीं प्रयोग करती, वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते। ये सब एक श्लोक आता है चतुर्थी विभक्ति के लिए, ये सब किसके लिए? परोपकार के लिए। ऐसे ही मनुष्य जन्म भी देखें तो परोपकार के लिए ही है, और परोपकार करने से मनुष्य जीवन में उन्नति की ओर ही हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज इन दोनों श्लोकों में आपने देख लिया, कोई समस्या नहीं है कहीं भी। यहां से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वैदिक सिद्धांत खंडित होते हैं, बस तनिक समझने भर की आवश्यकता है। बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी। इसमें 9वां श्लोक देखते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च, जन्म और कर्म में मेरे दिव्यम एव, इस प्रकार दिव्य यह जो वेत्ति जानता है, तत्वतः वास्तविकता में, यथार्थ रूप में, त्यक्त्वा देहम, इस शरीर को छोड़कर, पुनः जन्म, फिर से जन्म, न एति, कभी नहीं प्राप्त करता है, मां, मुझको, एति प्राप्त करता है, सह, वह, अर्जुन, हे अर्जुन। देखो, जो हम पिछले श्लोक में कह रहे थे, यदि वो ही लोग जो इस पर प्रश्न या शंका उठाते हैं वो इस श्लोक को देख लें तो वो स्वयं विचार कर सकते हैं। जो हम आपको अभी कहकर के आए हैं वो इसी श्लोक में आपको मिल जाएगा। कह रहे, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। आविर्भाव और अंतर्ध्यान, दो शब्द मिलते हैं हमें। आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट, उपस्थित, और अंतर्ध्यान का अर्थ क्या होता है? वहां से अप्रकट, अनुपस्थित। आज सृष्टि यानी जो प्रकृति है वो सृष्टि रूप में उपस्थित है, और जब इसकी आयु पूरी हो जाएगी तो परमात्मा इसको क्या करेंगे? फिर से मूल कणों में चली जाएंगी, तब क्या हो जाएगी? अनुपस्थित। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान का तात्पर्य नष्ट होना या उस वस्तु का अभाव होना कदापि नहीं है। जैसे आप लोगों ने कथा जरूर सुनी होगी कि वहां पर ऐसे ऐसे यज्ञ हो रहा था और भगवान आए और भगवान ने आकर के उनको वर दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब ये अंतर्ध्यान होने का मतलब क्या है? हम जब छोटे थे हम तो सोचते थे गायब हो गए, गायब, जादू आता है उनको। तो ये लोग जादूगर नहीं होते, वास्तव में वस्तुएं प्रकट होती हैं और फिर क्या हो जाता है? उनका स्वरूप बदल जाता है, बस इतना है। स्वरूप परिवर्तित होता है, कुछ भी नहीं बदलता। मूल प्रकृति से सृष्टि बनी और वही सृष्टि में जो भी पदार्थ हैं, अब जब तक उनकी आयु है उनका स्वरूप निरंतर परिवर्तन होता रहेगा उनमें।
और परिवर्तित होते होते एक दिन वो फिर क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, फिर से अपने उसी स्वरूप में चली जाएंगी। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण आप लोगों के जीवन में मिल जाता है। आप यज्ञ करते हैं ना, हवन करते हैं, देखो हवन में आप क्या क्या डालते हो, मिष्ठान्न डालते हो, औषधियां डालते हो, सुगंधी कारक पदार्थ डालते हो। ये सब जब आप उसमें डालते हो, घृत डालते हो, ये सब जब उसमें डालते हो तो आपको क्या लगता है, ये सब समाप्त हो जाता है ना? नाश तो इनका कभी भी नहीं होता, समाप्त नहीं होते, बस इनका स्वरूप बदल जाता है। अभी ये ठोस रूप में है, अभी ये कैसे हैं, स्थूल रूप में, तब ये सूक्ष्म रूप में हो जाते हैं, जिसको आप गैस बोलते हैं वर्तमान भाषा में, जिसको आप गैस कहते हैं ना। बस रासायनिक प्रक्रिया है, अग्नि का काम है विभाजन करने का, भंजन करने का काम अग्नि करती है, दहन करने का अग्नि करती है। लेकिन दहन में वास्तव में क्या होता है, आप थोड़ा सा विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो दहन मतलब भंजन, विभाजन, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों में परिवर्तित करना, यह है अग्नि का काम। तो अग्निहोत्र में, यज्ञ में आप जो भी पदार्थ डालते हैं वहां पर वो क्या होता है, नष्ट नहीं होता, उसका भंजन हो जाता है, वो सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हो जाता है और चारों ओर वायुमंडल में फैल जाता है। बस इतना ही। तो आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति, कर्मों की दिव्य प्रकृति अर्थात यही सृष्टि रचना आदि, इन सबको, इनको जानता है। और कैसा जानता है, यथार्थ रूप में, तत्वतः। यह व्यक्ति तत्वतः, जो तत्वतः जानता है, तो वो क्या होता है, इस देह को छोड़ करके वो पुनर्जन्म नहीं लेता, मामेति, मुझको ठीक प्रकार से जानकर। क्योंकि जब परमात्मा को ही जान लिया तो केवल परमात्मा को जो जान लेता है वही ये कहता है कि अब संसार में कुछ भी जानने योग्य नहीं बचा। और यदि परमात्मा को नहीं जाना तो कहते हैं महति विनष्टि, यह चेद वेदी दत्त सत्यम अस्ति इत्यादि एक उपनिषद में भी आपने पढ़ा होगा संभवतः। तो वहां पर ये बड़ी सुंदर चर्चा चलती है। यदि इस जन्म में परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसको जान लिया, तो बहुत महान लाभ है, मनुष्य जन्म की सार्थकता सिद्ध हो गई। और यदि नहीं जाना तो महति विनष्टि, महान विनाश, महान हानि को प्राप्त हुआ मानो वो आत्मा। ऐसा तो बिल्कुल अंतर बस इतना है, यहां दूसरे तरीके से कहा है, वहां पर उपनिषद में दूसरे तरीके से कहा है, बात वह की वही है। ठीक है, 10वां श्लोक देखते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगताः। कह रहे वीत, वीत कहते मुक्त, पृथक, राग आसक्ति, भय क्रोधाः, भय तथा क्रोध से, मतमया मुझ में पूर्णतया, माम मुझको, उपाश्रिता पूर्णतया स्थित, अच्छे प्रकार से स्थित, बहवः अनेक, ज्ञान ज्ञान की, तपसा तपस्या से, पूताः पवित्र हुआ, मत भावम मेरे प्रति भाव को, भावनाओं को, आगताः प्राप्त, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शब्दों को बताएंगे या अलग अलग स्थिति को बताएंगे। पीछे इन्होंने काम को लेकर के बड़ी सुंदर चर्चाएं की थी, तीसरे अध्याय में, काम को छोड़ दें, इंद्रियों को वश में कर लें इत्यादि। यहां पर परमात्मा में स्थित होने की बात को देखो, अभी इन्होंने यहां पर 3 शब्दों का प्रयोग किया है, आसक्ति, भय और क्रोध। आगे और अलग दृष्टि से बताएं। बात वही है, बस क्या क्या छोड़ना है, किस किस का त्याग करना है, उसको भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न तरीके से ये बताते चलेंगे। कह रहे हैं आसक्ति, भय और क्रोध, इनको त्याग कर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर,
बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। आसक्ति कहते हैं लगाव को, राग कह लीजिए आसक्ति के लिए, यदि सटीक शब्द चाहिए आपको तो राग यानी सुख के प्रति आकर्षण, सुख और सुख की सामग्री के प्रति जो आकर्षण होता है, खिंचाव होता है, झुकाव होता है वो। और भय को आप जानते ही हैं, भय यानी डर, और क्रोध को भी आप अच्छे से समझते हैं। जब कोई इन तीनों से मुक्त हो जाता है, इनका त्याग कर देता है, वो ही मुझ में तन्मय हो सकता है। अर्थ वही है, बस थोड़ा सा अलग सा, बस थोड़ा सा अलग। कैसे समझे और दूसरों को कैसे समझाए कि भाई ये श्लोक अर्थ क्या रहा है। यानी मुझ में तन्मय होकर के अवस्थित मुझ में वही हो सकता है जो आसक्ति, भय और क्रोध आदि का त्याग कर चुका होगा और मेरी शरण में आकर के ईश्वर प्रणिधानाद्वा, जिसको योग दर्शनकार कह रहे हैं ना, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, वही ईश्वर प्रणिधान। शरण का तात्पर्य क्या है? ईश्वर प्रणिधान। बहुत से व्यक्तियों ने भूतकाल में, यानी जो बीत चुका है समय, भूतकाल का तात्पर्य भूतों का काल नहीं कि जिससे हम बच्चों को डराते हैं कि देख भूत आ जाएगा, नहीं तो ये बात मान ले, या तो पढ़ ले नहीं तो भूत को कह दूंगी। माताएं कई बार बच्चों को कहती है ना इस प्रकार से। तो भूतकाल का मतलब भूतों का काल नहीं, बीते हुए समय की संज्ञा है भूतकाल। तो बीते हुए समय में बहुत से लोगों ने मेरी शरण में आकर के, अर्थात ईश्वर प्रणिधान आदि करके मुझ में अवस्थित होकर के वो मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। क्योंकि परमात्मा को हम कैसे जानते हैं? ज्ञान स्वरूप। हमें ज्ञान को अर्जित करना पड़ता है निमित्त से। हमारे पास जो ज्ञान होता है वो नैमित्तिक होता है। प्रारंभ में जब हम अवस्थित हो जाते हैं तो फिर परमात्मा हमारा निमित्त हो जाता है। हम स्वयं के भीतर ही ज्ञान को पा रहे होते हैं, उसमें मग्न हो रहे होते हैं, ऐसा। ठीक है। उन्होंने, बहुत से लोगों ने मुझसे ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात जन्म मरण आदि बंधन को उन्होंने त्याग दिया, वो इससे निकल पाए। और क्या हुआ? इस प्रकार से उन सभी ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया, अर्थात वो मुक्ति को, अपवर्ग को, निश्रेयस को उन्होंने पाया। ठीक है। 11वां श्लोक देखते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यानी जो, यथा जैसे, माम मेरी, प्रपद्यन्ते शरण में जाते हैं, जो जिस तरह मेरी शरण में जाते हैं, तान उनको, तथा ऐसा ही, वैसा ही, एवं निश्चय प्रकार से, भजामी फल प्रदान करता हूं। अहम मैं, मम मेरे, वर्त्म पथ का, अनुवर्तनते अनुगमन करते हैं। कौन? मनुष्याः सारे मनुष्य, पार्थ हे पृथा के पुत्र, सर्वशः सभी प्रकार से। एक बात कह रहे हैं कि परमात्मा सबको मुक्त क्यों नहीं कर देता? एक प्रश्न उठाया जाता है ना प्रायः, जब हम सीखते हैं सिद्धांतों को, जानते हैं, तो हम एक प्रश्न, हम में से बहुत सारे लोग उठाते हैं कि जब परमात्मा को पता है, परमात्मा के पास सामर्थ्य, तो परमात्मा स्वयं ही हम सबको मुक्ति क्यों नहीं दे देता? तो बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, जिस भी भाव से, मैं उसको तदनुकूल फल प्रदान करता हूं। यदि कोई मेरी शरण में, अर्थात ईश्वर प्रणिधान में
धन ऐश्वर्य के लिए जा रहा है, पुत्र आदि संततियों के लिए जा रहा है, यदि प्रतिष्ठा के लिए जा रहा है, यदि ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहा है, यदि कुछ और खोज कर रहा है, तो जो जिस रूप में भी परमात्मा की शरण में, ईश्वर परिधान में जाता है, जिस रूप में भी उसको जो भी मनोवांछित स्थितियां लेकर के वो परमात्मा का भजन, परमात्मा की उपासना करता है, परमात्मा उसको वैसा ही फल प्रदान करते हैं। अच्छा, केवल जाएं और उपासना करें अर्थात कामना करें, ऐसी केवल कामना से भी फल नहीं मिलता। प्रार्थना अर्थात परमात्मा की उपासना और उसके पश्चात कर्म भी करना पड़ता है, तब जाकर के हमें फल प्राप्ति होती है। देखो, इसको ऐसे कहूंगा मैं, जैसे मान लीजिए किसान है, किसान परमात्मा से प्रार्थना करे कि हे परमात्मा, सारे संसार के समस्त अन्नों के स्वामी आप हो, अन्नपते अन्नस्य नो दह्य नमेवस्य इत्यादि। संसार में जितने भी अन्नपति है ना, उन सब के भी, उन सब अन्नपतियों के भी सबसे बड़े अन्नदाता आप हैं। क्योंकि हम जो अन्नदाता है ना, हम किसान लोग, हम भूमि में एक दाना डालते हैं। हम निराई कर सकते हैं, गुड़ाई कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन एक दाने को दो में भी हम बदल नहीं सकते। परमात्मा ये कार्य आप ही का है। अब कोई किसान परमात्मा से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मेरी भी उधर पूर्ति हो और मेरा जितना अधिकार क्षेत्र है, जितना मेरा सामर्थ्य है, मैं अन्यों के भी उधर पूर्ति के लिए अन्न उगा सकूं। और ऐसी कामना से परमात्मा की उपासना किसान करे, मान लीजिए, और बस ना अपने खेत में वो हल चलाए, ना बीज डाले, ना सिंचाई करे, ना कुछ कार्य कुछ ना करे और उपासना प्रतिदिन करे, ये बताओ फसल उग जाएगी क्या? उत्तर दो एक बार अनम्यूट करके। जी नहीं। तो बस इसमें यही ध्यान रखना है, जिस भाव से भी हम परमात्मा की शरण में जाते हैं उसके अनुरूप फल प्राप्त तो होता है, लेकिन वैसा हमें कर्म भी करना पड़ता है। प्यासा है कोई भी जीव और वो प्रार्थना करे, किसी ऐसे स्थान पर आ गया है जहां पर जल दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, परमात्मा से कामना कर रहा है, परमात्मा मुझे जल प्राप्त हो, इस समय मुझे जल की आवश्यकता है, और बस एक स्थान पर वो बैठ जाए, जल मिलेगा उसे? कभी नहीं मिलेगा। प्रार्थना भी करनी पड़ेगी और उसको जल खोजना भी पड़ेगा, तब जाकर के वो अपनी पिपासा को शांत कर पाएगा, अन्यथा नहीं। बस इतना ही। तो और प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। अच्छा, एक और बात कह देता हूं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो परमात्मा को मानते ही। अरे क्या फालतू की चीजें हैं, कुछ नहीं होता परमात्मा। लेकिन सच्चाई ये है, वो भी परमात्मा के नियमों का कोई अतिक्रमण कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं। अरे परमात्मा को ना मानो, ये तो तुम्हारी कृतज्ञता है। तुम अपने आप को कहते रहो कि तुम नास्तिक हो, वास्तव में तुम्हें केवल इस पदवी पर बने रहने के लिए अपने आप को कितनी बार मारना पड़ता है, अपने साथ स्वयं के साथ कितनी बार घात करना पड़ता है तुम्हें। कैसे? तो परमात्मा के बनाए हुए किसी भी नियम का उल्लंघन करके दिखाओ और तब हम माने कि हाँ तुम परमात्मा को नहीं मानने का तात्पर्य क्या है? भाई उसकी स्थितियों को स्वीकार न करना, उसकी जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको स्वीकार न करना। व्यवस्थाओं को स्वीकार कर रहे हो लेकिन व्यवस्थापक को नहीं। बड़े बुद्धिमान हो और ऐसा करके तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, कृतज्ञ हो, पापी हो, मूर्ख हो, मूर्ख। अरे सारी की सारी व्यवस्थाओं को मानो और व्यवस्थापक को कहते, मैं व्यवस्थापक को मानने से इनकार करता हूं। कंप्यूटर को मानो, लेकिन कंप्यूटर के बनाने वाले को आप ये कहोगे ना मैं नहीं मानता, ये तो अपने आप बन गया कंप्यूटर। सोचो, विचार करो।
तो क्या एक भी मनुष्य तो छोड़ो, कोई जीव ऐसा है जो परमात्मा की व्यवस्था का अतिक्रमण कर सके, या परमात्मा की व्यवस्थाओं के अतिरिक्त कोई किसी अन्य व्यवस्था में पल भर के लिए भी जीवित रह सके? उस परमात्मा को ना मानने वाले से कुछ प्रश्न करो प्रेम से। ये प्राण तेरे वश में है, ये जीवन तेरे वश में, ये जीवन तुझे किसने दिया? कल को मृत्यु तेरी हो जाएगी, क्या वो तेरे वश में है? इस शरीर में हो रहे जितने भी प्रकार के कार्य हैं, भोजन से रस आदि, और वो अन्य स्थान पर अनेकों प्रकार के जो बन रहे हैं तत्व, वो सब तेरे वश में है। कैसे भोजन से मल बनता है, मल किस प्रकार से निष्कासित होता है, ये सब तेरे वश में है। कहां पर क्या हो रहा है, किस प्रकार से ये बुद्धि आदि, ये सब ये तूने स्वयं लिया है। कहां से लिया? जिनसे तू ये कह पा रहा है कि ना मैं परमात्मा को मानता और मैं तो नास्तिक हूं, तो तुझे ये सब प्राप्त कहां से हुआ? कभी विचार किया तूने? अरे भले मानुष, एक बार विचार करके देख, ये जन्म और मृत्यु, ये प्राण तुझे किसने प्रदान किए, जिनको लेकर के तुझे इतना अहंकार हो गया है, इत्यादि। तो कोई माने या ना माने, परमात्मा की व्यवस्था, अर्थात इसमें जो कहा ना, पथ वर्तम अनुवर्तनते, वर्तम वर्त कहते पथ को, तो परमात्मा के पथ का अर्थात उनकी व्यवस्थाओं का अनुगमन तो सभी लोग करते हैं। अब देखो, श्वास लेता है नासिका से लेता है। यदि कोई परमात्मा को नहीं मानता या नास्तिक है तो उससे कहो तो नासिका से सांस मत ले, क्योंकि ये तो परमात्मा की बनाई है, ये तो परमात्मा की व्यवस्था है। तू कहीं और से श्वास लेके दिखा, नाक से और मुंह से ले लेना, कहीं और से ले। अस्तु, 12वें श्लोक को देख लेते हैं। देखिए, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कह रहे कांक्षन्त, चाहते हुए। एक शब्द सुना आकांक्षा, आकांक्षा यानी चाह, इच्छा, तो बस उसी के समानार्थी ये शब्द है कांक्षन्ता, चाहते हुए। जैसे गत्वा, जाते हुए, पीत्वा, पीते हुए, उसी प्रकार से कांक्षन्ता, चाहते हुए। कर्मणाम, सकाम कर्मों की, सिद्धिम, सिद्धि को, यजन्ते, यज्ञों द्वारा पूजा करते हैं। यह, इस भौतिक जगत में, देवता, देवतागण, क्षिप्रम, तुरंत ही निश्चय प्रकार से, मनुष्य समाज में, लोके, इस संसार में, सिद्धि सफलता, भवती, होती है, कर्म जा, सकाम कर्म से। पिछले अध्याय में भी हमने देखा था ना, सकाम कर्म निष्काम कर्म पर थोड़ी सी हमने चर्चा रखी थी, तो उसी को केंद्रित करके कह रहे हैं, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। अब अर्थापत्ति से क्या निकलेगा? निष्काम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त नहीं होता, ऐसा ही होगा ना। कह रहे निस्संदेह संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाई किसान बीज बोता है, जितना उस फसल का समय है उतने समय में उसको देखो फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक निष्काम कर्म करने वाला, या यूं कहूं एक उपासक, बड़ी तन्मयता से, बड़े पूरे सामर्थ्य के साथ उपासना करता है, कभी उसको परमात्मा की कृपा से उसको कोई स्थिति प्राप्त हो जाती है, एक दिन प्राप्त होती है। अब उस स्थिति को पुनः पाने के लिए वो खूब तड़फड़ाता है, खूब चेष्टा करता है, लेकिन वो स्थिति पुनः नहीं बन पाती। तो क्या हो जाता है?
उपासना के प्रति भी उसको क्या क्या होने लगता है, अरुचि होने लगती है। इसी को योग दर्शन में अनवस्थित्व कहा है, अर्थात कोई स्थिति प्राप्त होना और फिर उसमें उसकी स्थिति ना रह पाना या नहीं बन पाना, तो धीरे धीरे उसको क्या होने लगता है, उससे अरुचि। इस प्रकार से तो इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। अधिकांश हम लोग सकाम कर्म ही करते हैं, निष्काम कर्म तो हमारे बहुत कम होते हैं, कुछ लोगों के तो बिल्कुल भी नहीं होते। और उसके अनुसार उन देवताओं की पूजा करते हैं। अब देखो, देवताओं की पूजा को लेकर के मैं बहुत स्पष्टता से आपके सामने एक बात रख देता हूं। देवताओं की पूजा से तात्पर्य क्या है, 2-3 उदाहरण दूंगा जिससे आपको यह स्पष्ट हो जाए कि वास्तव में देवताओं की पूजा को लेकर के जो बहुत बड़ा बवंडर मचा है वो है क्या। मान लीजिए किसान है, वो देवताओं की पूजा या यजन किस रूप में करेगा, किसका आह्वान करेगा और किन देवताओं की पूजा करेगा। देखो, फसल के लिए, कोई भी अन्न उगाने के लिए क्या क्या चाहिए, जल चाहिए। अब जल की पूजा किस रूप में करेगा, जल को धूप दीप नैवेद्य ला करके देगा और गीत गाएगा, जय हो जल देवा, इस प्रकार से नहीं। यदि आप राजस्थान कभी गए हैं, राजस्थान में एक गीत बजता है, पधारो मारे इंद्र राजा, इस प्रकार से करके। तो ये जो आह्वान है ना, ये जो पूजा है, जल की पूजा किस रूप में है, जल में कोई ऐसे तत्व ना हो जो कृषि की भूमि और उसमें बोए जाने वाले बीजों के लिए, अंकुरित पौधों के लिए हानिकारक हो। बस ये जल की पूजा है। और जब जब आवश्यकता हो अपनी फसल में, अपने खेत में जल प्रदान करना, यह है पूजा। और क्या है, अर्थात जिस भी कार्य के लिए जो वस्तु आवश्यक है वही उसके लिए देव है। मान लीजिए फसल बोई है, उसमें कोई खरपतवार उग गई है, क्या करता है, उनको निकाल करके बाहर फेंक देता है। खरपतवार को हटा दिया क्योंकि उसको फसल प्रिय, खरपतवार नहीं। ठीक है, यह है पूजा। ऐसे ही और देखो, एक विद्यार्थी है, वो किसकी पूजा करता है, विद्या की देवी किसको कहा है, बताओ तो जरा, किसको मानते हैं विद्या की देवी हम, सरस्वती को, बिल्कुल। एक बात थोड़ी कठोर है लेकिन सहन कीजिए, जितने भी आर्य समाज से जुड़े लोग हैं, कभी आपने किसी आर्य समाजी को ये कहते सुना है, मां सरस्वती को प्रणाम? कभी नहीं कह सकते। इतने निष्ठुर हो जाते हैं ये लोग, इतने निष्ठुर हो जाते हैं। लेकिन ये बस तनिक भर विचार करें, इनको ऐसा लगता है यदि हमने परमात्मा को मां कह दिया ना, मां सरस्वती कह दिया, तो हम घोर मूर्ति पूजक हो गए। लेकिन ये भूल जाते हैं। हाँ, रुकिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके प्रश्न पर। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि परमात्मा के तीनों लिंगों में नाम है, परमात्मा के पुल्लिंग में भी नाम है, स्त्रीलिंग में भी नाम है, और योर तो और परमात्मा के नपुंसक लिंग में भी नाम है। वो लोग इस बात को भूल जाते हैं। तो यदि आप सरस्वती को प्रणाम करते हो तो परमात्मा का जो गुण है, विद्या देने का, ज्ञान देने का, विद्या की दात्री होने के कारण परमात्मा को सरस्वती कहा जाता है। सरो विविधम ज्ञान इत्यादि निरुक्ति करते हैं ना प्रथम समुल्लास में सत्यार्थ प्रकाश के, कि जो समस्त प्रकार की विद्याओं को, सत्य विद्याओं को देने वाला है, अंतःकरण में हमारे प्रेरणा करने वाला है, उसको सरस्वती कहते हैं। तो विद्यार्थी है, वो मां सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है, उसको क्या देंगी वो, वही उसके लिए देव है। अध्यापकों से वो क्या प्रार्थना करता है, वही उसके लिए देव है। तो जो भी चाहता है उसको प्रदान करने वाले जो भी हैं
उन्हीं को देव कहा जाता है। देव शब्द के, यदि देव शब्द की धातु देखेंगे तो मैंने अभी तक जितनी धातुएं पढ़ी उनमें से देव शब्द की धातु बहुत बड़ी है। दिवु, क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु, ये एक धातु है जिससे देव शब्द बनता है। वैसे देखें तो जैसे भवती शब्द होता है ना, तो भू सत्तायाम। अन्य कुछ भी देखें, जैसे ईश्वर शब्द बनता है तो ईश, ऐश्वर्य, ये धातु है। लेकिन देव शब्द की जो धातु है वो इतनी बड़ी है, इससे देव शब्द बनता है। और देव कहते हैं देने वाले को, दाता को। जो भी दे, अग्नि हमें क्या देती है? भंजन देती है। अग्नि से हम अन्न पकाते हैं। यदि सूर्य अग्नि ना दे तो क्या फसलें पक सकती हैं? क्या उनका पोषण हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। वृक्ष जो क्लोरोफिल आदि उस रूप में, यदि उस संरचना में जाए, मैं जा नहीं रहा हूं उसमें, यदि उसमें जाए तो वृक्षों को, पौधों को, वनस्पतियों को कहां से भोजन मिलता है? उसी सूर्य से ना। वही तो अग्नि उनको भोजन दे रही है। और जो प्राणी हैं उनके जीवन में देखें, उनके उदर में देखें, यही तो अग्नियां काम कर रही हैं। ये सब देव हैं। जठरा अग्नि भी देव है। आपके पांचों नहीं, 10 प्राण भी देव हैं। एक एक प्राण का अपना अपना कार्य है। यदि प्राण ना हो तो आप पलक नहीं झुका सकते। एक प्राण है आपका चलने वाला, जो जीवन को निरंतर आ रहा है, जा रहा है, ये मूल प्राण है। अपान, व्यान, समान, उदान इत्यादि ऐसे ऐसे 10 प्राण होते हैं। और 10 प्राणों का उतना ही महत्व है जितना कि एक प्राण का। ये सब देव है। और इनका यजन, इनका पूजन किस रूप में किया जाता है? तो देखो, प्राणों का भी यजन किया जाता है, इनका भी पूजन किया जाता है प्राणायाम से। किस लिए? कि जिसके वश में प्राण हो जाते हैं उसके वश में उसकी इंद्रियां भी हो जाती हैं। और जिसके वश में जिसकी इंद्रियां हो जाती हैं उसको इंद्रियजित कहा जाता है। ठीक है जी। तो जो भी, जिस भी वांछित इच्छा से कर्म करता है उसकी वह इच्छा पूर्ण होती है। और सकाम कर्म करने वालों का शीघ्रता से फल प्राप्ति होती हुई हमें सबको दिखती है। एक विद्यार्थी 8 वर्ष का गुरुकुल में जाता है, लगभग 25 वर्ष की आयु तक वो बहुत अच्छे प्रकार से योग्यता अर्जित है इस रूप में। ठीक है। तो आज हमने चतुर्थ अध्याय के 12 श्लोक पर्यंत देखा और कक्षा का समय भी हो गया है, तो इस कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। हाँ, आज हमसे एक चूई, हमने आपके प्रश्न या शंकाओं को नहीं लिया। तो वैसे समय हो गया है, फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न या शंका हो आज के पाठ से संबंधित या पिछले पाठ से संबंधित, तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं शीघ्रता से। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते माता जी। मेरा ये प्रश्न था, जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें कृष्ण को ही ईश्वर रूप में बताया गया है, जैसे जी ऐसा प्रतीत हो रहा है जी। और कल जो वो आपके ही इसमें आता है उनका लिंग, योगेश भारद्वाज जी का, वो ये कह रहे थे ईश्वर अलग है और कृष्ण भगवान है, पर वो क्योंकि वो जन्म लिया उन्होंने, वो ईश्वर नहीं है। देखो, ईश्वर भी, ईश्वर जो शब्द है, मनुष्य को भी ईश्वर कहा जा सकता है और परमात्मा के लिए तो ईश्वर है ही। कैसे? तात्पर्य समझो, बड़ा सुंदर प्रश्न है। ईश, ऐश्वर्य, इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वैश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर। जो ऐश्वर्य वाला है वो ईश्वर है। अब यदि किसी मनुष्य के पास कोई ऐश्वर्य है, वो भी ईश्वर है निश्चित रूप से। जो इस बात से इनकार करता है वो मुझसे चर्चा कर ले। किसी के पास कुछ भी ऐश्वर्य है, उतने अंशों में वो ईश्वर है, मनुष्य भी। और संसार में समस्त ऐश्वर्य जो प्रदान करता है वो सर्वैश्वर्य वाला, वो परमात्मा है। ठीक है। तो श्री कृष्ण जी को भी ईश्वर या भगवान मानने में कोई आपत्ति नहीं है। बस पृथकता इसलिए करनी होती है विद्वानों को जिससे संशय में ना रहे, क्योंकि ये
अलग अलग भेद कर पाना सामान्य लोगों के लिए बड़ा कठिन होता है। और हम लोग होते हैं भावशील, विद्वानों के पास एक विवेक होता है, उनकी अपनी एक ऊहा होती है, वो कर लेते हैं चिंतन आदि से। लेकिन सामान्य जन तो वही जैसा उनको शब्द सुनाया जाता है वो तो बस उसको ही जो का त्यों, प्रायः वो चिंतन मनन या अर्थापत्ति आदि वो सब कम कर पाते हैं। तो केवल इस दृष्टि से अलग कहा जाता है। हम स्वयं भी कह रहे हैं भगवान कृष्ण को भी ईश्वर कहा जा सकता है, लेकिन वो सृष्टि के रचयिता नहीं है, संपूर्ण सृष्टि के संचालक नहीं है, संपूर्ण सृष्टि के संहारकर्ता नहीं है। समस्त जीवों को उनके जैसे जैसे कर्म है उन कर्मों के अनुसार यथा योग्य ठीक ठीक न्यायपूर्वक फल प्रदान करने वाले नहीं है। ईश्वर है, इस बात से हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ईश्वर कहते हैं ऐश्वर्य वाले को। भगवान कृष्ण के पास योग रूपी बहुत बड़ा ऐश्वर्य था, इसलिए उनको योगेश्वर, किसी को भी नहीं कहा योग, ऐसा व्यक्ति जिसके पास योग रूपी ऐश्वर्य सबसे अधिक है उस काल में, उसको योगेश्वर, योगः ईश्वर, योगा नाम ईश्वर है योगेश्वर, ऐसे इसकी निरुक्ति करेंगे। योग का जो ईश्वर है अर्थात स्वामी है, इस सृष्टि में सबसे अधिक, इस काल में, इस युग में, उसको योगेश्वर। तो ईश्वर शब्द से पृथक पृथक थोड़ा इसलिए कहा जाता है जिससे थोड़ी सुलभता रहे, सहजता रहे। व्यक्ति कई बार जन्म लेने वाले को भी और प्रकृति आदि से जो सृष्टि आदि बनाते हैं उनको भी एक ही समझ लेते हैं। बस उस दृष्टि से आचार्य जी ने कहा होगा। मैं आपको बता दूं, मैं आचार्य जी के सामने धूल बराबर भी नहीं, मैंने भी बहुत सारी चीजें उन्हीं के चरणों में बैठ करके सीखी, और आज भी कभी कहीं अटक जाता हूं तो सीधे कई बार आचार्य जी से ही चर्चा होती है कि आचार्य जी यहां अटक गए हूं, सहायता कीजिए। तो मेरे भी वो गुरु हैं। बस इतना है कि विद्वानों की बातें थोड़ी, जैसे हम थोड़ी सरलता से, या यूं कहो कि हम थोड़ी व्याख्या अधिक में जाते हैं, वो सार रूप में बात करते हैं, क्योंकि जिसका जैसा जितना ऊंचा स्तर होता है वो वैसे ही बात करते हैं। जैसे माता जी आप जानती होंगी, परोपकारिणी सभा में एक डॉक्टर धर्मवीर जी थे। जब वो व्याख्यान देते थे सामान्य जन भी उनसे जुड़ता था, लेकिन जब वो प्रमाण प्रस्तुत करते थे ना, तो मैं तो पढ़ा हूं, मैंने तो सामने से सुना है डॉक्टर धर्मवीर जी को, हमें भी प्रमाण कई बार पकड़ में नहीं आते थे, इतने प्रवाह से वो प्रस्तुत करते थे। तो जिसका जैसा स्तर होता है वो वैसी ही चर्चा करते हैं। हमने कई बार कहा डॉक्टर धर्मवीर जी से कि आचार्य जी आप इस प्रकार से क्यों कहते हैं, थोड़ा सरल करके कहिए। तो वो एक बात करे, देखो भाई ब्रह्मचारी, मेरा यही स्तर है, इससे नीचे तो, इससे सरल तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है माता जी? जी धन्यवाद आचार्य जी, कोई बात नहीं। मुझे एक प्रश्न ये है। हाँ जी, जी देवबद्री जी। ये सब कुछ सृष्टि करने वाला जो है, एक प्रश्न मन में ऑटोमेटिक आ जाता है। कहिए कहिए। ये प्रश्न ये है कि सब कुछ सृष्टि करने वाला परमात्मा परमेश्वर, इनको किसने सृष्टि किया था? हाँ, कुछ वस्तुएं नित्य होती हैं, जैसे मूल प्रकृति, परमात्मा और आत्मा। यदि ये माना जाए कि परमात्मा को भी किसी ने बनाया था, यदि थोड़ी देर के लिए माने कि परमात्मा को किसी ने बनाया, तो किससे बनाया था? और यदि किसी से बनाया था तो उसी से और बना देगा परमात्मा को। और यदि दो परमात्मा हो गए तो झगड़ा हो जाएगा। जैसे मान लो एक कहेगा मनुष्य देह में आंख में आगे लगाऊंगा, दूसरा परमात्मा कहेगा ना ना मैं तो बुद्धि के पीछे लगाऊंगा आंखों को। हो गया ना झगड़ा, क्योंकि दोनों कैसे हैं? ज्ञान वाले हैं। तो परमात्मा, आत्मा और मूल प्रकृति, ये तीनों नित्य पदार्थ हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अनादि, शाश्वत, सनातन, नित्य। अनादि अर्थात न जिसका कोई आदि हो और न अंत हो। हाँ, प्रकृति से सृष्टि और सृष्टि से फिर मूल, फिर जो प्रलय होती है, ये प्रवाह से अनादि है। मूल प्रकृति भी अनादि है, लेकिन ये प्रवाह के रूप में, क्योंकि प्रकृति से सृष्टि बनती है और सृष्टि से फिर वापस प्रलय हो जाती है।
ठीक है देवभद्र जी? जी गुरुजी। हाँ, क्योंकि यदि किसी से बनाने वाला माने तो जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। यदि परमात्मा को हम जन्म लेने वाला, बनाया, निर्मित मानेंगे तो एक ना एक दिन जो निर्मित वस्तु है उसका विनाश अवश्य होता है। जो भी बना है वो बिगड़ेगा, और जो बिगड़ेगा, जिसमें परिवर्तन आ गया, वो अपरिवर्तनशील थोड़ी ही रहा, वो एक रस थोड़ी ही रहा। एक रस तो वही हो सकता जिसमें किंचित मात्र परिवर्तन ना आए। जी जगदीश जी हैंड रेज कर रहे हैं। वैद्यनाथ जी, अच्छा शोभा माता जी हैंड रेज कर रही हैं। नमस्ते आचार्य जी नमस्ते। योगेश्वर और योगीश्वर दोनों में अंतर है या एक ही है? बस दोनों एक ही हैं। योग शब्द को लेकर के ही वो बस तनिक भर प्रत्ययवादी का प्रयोग वहां पर कुछ सूत्रों से योगेश्वर भी बन जाता है और योगीश्वर ऐसा भी। योगी नाम, हाँ मैं दोनों की निरुक्ति कर देता हूं तब आपको समझ में आ जाएगा। योगी नाम ईश्वरः तस्य योगीश्वरः, और योगा नाम ईश्वर तस्य योगेश्वरः। बस इतना। ठीक है जी? जी हाँ जी। अच्छा, इसका अर्थ योगियों, ठीक है ठीक है, योगियों का जो ईश्वर है, योगियों का जो स्वामी है वो योगीश्वर, और योग का जो स्वामी है वो योगेश्वर। अब ठीक है जी? चलिए, तो अन्य किसी का कोई प्रश्न या शंका होगी तो हम उसको कल की कक्षा में लेंगे। आज लगभग 9 मिनट अधिक हो गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को